हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाने वाली है। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 155 सीट यहाँ पर निकाली जाने वाली है। तो इसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर 32वीं में बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में क्या क्या आपको इसमें कंडीशंस किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका जो है सीट अलॉट किया गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीट होगी। तो टोटल 155 सीट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए 61 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए वहाँ पे 15 सीट दिया गया है। वहीं पे एससी की बात करते हैं तो 29 सीट और एसटी की बात करते हैं 2 सीट है और ईबीसी की बात करते हैं तो 30 सीट है और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 18 सीट है। तो टोटल मिला के 155 सीट है। इस 155 सीट में से 50 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, यानी कि 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 105 सीट पे ही जो मेल कैंडिडेट है वो फाइट कर पाएंगे और बाकी 50 सीट पर फीमेल करेंगे। और लेकिन 105 सीट जो बचा हुआ है इसके अंदर भी फीमेल फाइट कर सकती है, ये इसका कंडीशन है बिहार में है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक एवं समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपके पास लो का ग्रेजुएशन डिग्री होगा और एक इक्विवेलेंट अगर पास किए हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालय या संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों के महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य या प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यदि प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा या संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय संस्थान या विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में मान्यता प्राप्त उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जारी हो जाना चाहिए। अगर नहीं जारी हो रहा होगा तो आप इस फॉर्म का अप्लाई नहीं करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2022 तक ही कैलकुलेट किया गया उम्र है, जहाँ पे कम से कम उम्र आपका 22 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका उम्र जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जनरल कैटेगरी का उम्र दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो छूट होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे परंतु आरक्षित क्षेत्र श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महिला एवं अस्थिर दिव्यांग श्रेणी सहित तथा अनारक्षित श्रेणी के महिला अभ्यर्थी को उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम होना चाहिए और 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलती कर दिया है, तो 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 22 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए बताया गया है। न्यायिक पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी, यानी कि यहाँ पे आपको जो जुडिशियल पदाधिकारी आप बनेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपका रिटायरमेंट एज जो है 60 साल होगी, ये यहाँ पे बता दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की अधिसूचना आलोक में अभ्यर्थी को संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में, यानी अगर 155 सीट से अगर ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे पीटी का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जिसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा जो कि 100 मार्क्स के होंगे और दूसरा पेपर जो है लॉ से रिलेटेड होगा जो कि 150 मार्क्स के होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो आपके OMR बेस्ड होंगे और इसकी जांच जो है कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी। इन उक्त दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम सूची वही होगी जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के प्रश्न पत्र के लिए विहित है। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय कुछ इस प्रकार के निम्नलिखित बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ 8 प्रकार के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, वही सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जिसमें कि आप देखेंगे सामान्य ज्ञान है, जिसमें कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, जिसमें फिर जनरल साइंस भी है, उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया है और हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी और लॉज ऑफ ट्रस्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में ये पढ़ना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टोर्ट्स और कमर्शियल लॉ, ये 8 प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। पीटी की अगर मैं बात करता हूँ तो पीटी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको
रिजल्ट यहाँ पर 10 गुना यहाँ पे रिजल्ट है शायद वहाँ पे जारी किया जाएगा, यानी 1500 बच्चों को यहाँ पे पीटी से मेंस के लिए जो होगा वो यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में भी देखेंगे तो उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि आयोग की सहमति से लिखित परीक्षा है तो किसी विषय का आहर्तांक या सभी विषय के आहर्तांक निर्धारित कर सकेगा। तो यहाँ पे बीपीएससी कर सकता है डिसाइड कि किसको मैक्सिमम मार्क्स देना है या नहीं देना है, वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद चयन का जो आधार किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि नियुक्ति हेतु चयन लिखित मेंस परीक्षा तथा इंटरव्यू के प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। पीटी का कोई रोल इसमें नहीं है, बस पीटी आपको क्वालिफाई करना है, कट ऑफ पार करना है, मेंस और इंटरव्यू होगा वही आपका नंबर मिला के आपको यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। जहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेंस का जो सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया है तो जीके है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स है। इन 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंस के लिए रखा गया है। तो टोटल आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं 150 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के और 150 मार्क्स के हैं। तो टोटल यहाँ पे 600 मार्क्स का यहाँ पे आपका 5 सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ यहाँ पे पत्र जो है आपको सिर्फ पास करना है, यहाँ पे से कोई नंबर नहीं जुटेगा, बस आपको हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 400 मार्क्स के जो नंबर ये हैं वो आपको यहाँ पर उसका मेरिट बनेगा। इसके बाद परीक्षा में आपको ऐच्छिक विषय का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप जिस भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चाहेंगे आप इसमें से सिलेक्शन करके आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में दे सकते हैं, जो कि सभी 150 के होने वाले हैं। तो कोई आपको ये निम्नलिखित में से 5 विषय में किसी में से 3 विषय को चुनना होगा, यानी आपको 3 सब्जेक्ट्स में चुनना है। तो 4-3 यहाँ पे आपको लगभग 750 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर आप जो 750 का ही आपको सिलेक्शन होगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेंस को 100 मार्क्स के होंगे, जहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है में 35% मार्क्स लाना है, यानी कि 35 नंबर आपको मिलेगा इंटरव्यू में, तभी आप क्वालिफाई आगे के प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आलोक के असैनिक न्यायाधीश करणी कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर जो आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया जाएगा वो 1:3, यानी कि 450 बच्चों का सिलेक्शन जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए किया जाएगा आफ्टर द मेंस, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखा गया है, बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये रखा गया है, और बिहार राज्य के आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 150 रुपये रखा गया है, और साथ में दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी 150 रुपये रखा गया है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, ओबीसी होंगे या ईडब्ल्यूएस होंगे, उनके यहाँ पर 600 रुपये उसके लिए भी रखा गया है। तो यहाँ पर फीस के बारे में कहा गया है। और जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर 27 फरवरी से स्टार्ट होकर 27 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक साफ मेंशन किया गया है, अगर कोई महिलाएं विवाहित महिला हैं, आप अगर वो आरक्षण का दावा करते हैं तो जाति या स्थायी निवासी क्रीमी लिए रहित प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम का ही होना चाहिए, ना कि पति का। ये साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जाति आवासीय जो होगा अपने पापा का नाम का ही सभी लोग बनाएंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तभी आपको यहाँ पर उसका आरक्षण दावा माना जाएगा। और जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं वो बिहार के निवासी होना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। और अगर फॉर्म के अंदर आपको कोई डिटेल में गलती होता है भरने को तो आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको क्या सुधार करना है क्या नहीं करने देगा वो आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका फुल नोटिफिकेशन है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। यहाँ पे सैलरी के बारे में कोई डिस्कशन अभी तक शायद नहीं किया गया था, तो मैंने आपको वो नहीं बताया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फुल नोटिफिकेशन मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।